हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। छोटी सी स्टोरी है, वर्ड टू वर्ड इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का जो मीनिंग है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है, उसको हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आज का टॉपिक है एक स्टोरी और उसका टाइटल है द प्राउड बुल। ठीक है, प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, जिसको घमंड हो। बुल, बुल क्या होता है? बुल बोलते हैं हम बैल को, और कहीं कहीं सांड को भी बुल बोला जाता है। यानी कि कई जगह पर सांड को बैल बोलते हैं और बैल को सांड बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों ही जानवर एक ही होता है, बस नाम इसके डिफरेंट बोलते हैं लोग। तो घमंडी बैल की कहानी है। वंस अ बुल वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। वंस यानी कि एक बार, अ बुल यानी कि एक बैल, वॉज यानी कि था, वेरी मतलब बहुत, प्राउड ऑफ इकट्ठा बोले जाने वाला वर्ड है। ठीक है, अगर किसी और के ऊपर आपको प्राउड है तो आप प्राउड ऑफ बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ठीक है, तो प्राउड ऑफ यानी कि गर्व या फिर घमंड। प्राउड घमंड को भी बोलते हैं और गर्व को भी बोलते हैं। ठीक है, हिज यानी कि उसका या फिर उसकी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ठीक है, शारीरिक ताकत। वंस एक बार, अ बुल वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, यानी एक बैल को उसकी ताकत पर बहुत घमंड था। ठीक है, प्राउड का मीनिंग गर्व आएगा, घमंड आएगा। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिचुएशन जो है स्टोरी की वो क्या कहती है। ठीक है, ही बोस्टेड, ही यानी कि उसने, बोस्टेड, बोस्टेड बना है बोस्ट से। ठीक है, बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना, शेखी बघारना, अपनी तारीफ खुद करना। ठीक है, तो इसको हम डींग मारना लिखेंगे। ठीक है ना? तो ही बोस्टेड, उसने डींग मारी, यानी उसने अपनी तारीफ खुद की। ठीक है, नो वन कैन बीट मी, नो वन यानी कि कोई नहीं, कैन बीट मी, कैन का मतलब कर सकता है, और बीट करने का मतलब होता है पीटना। ठीक है, तो नो वन कैन बीट मी यानी कि मुझे कोई पीट नहीं सकता। मैंने पूरी लाइन का मीनिंग निकाल दिया। कैन का मतलब कर सकता, बीट का मतलब पीटना, नो वन का मतलब कोई नहीं। ठीक है, मुझे कोई पीट नहीं सकता। आई एम द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, आई एम यानी कि मैं हूं, द स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर। ठीक है, ऑफ ऑल का मतलब होता है सब में, यानी कि सब में से ज्यादा ताकतवर। ठीक है, तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकलता है? वंस एक बार, अ बुल वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक बैल को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। ही बोस्टेड, उसने डींग मारी। नो वन कैन बीट मी, मुझे कोई भी नहीं पीट सकता। आई एम द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, मैं सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। ठीक है, अ माउस हर्ड दिस, अ माउस यानी कि एक चूहा, हर्ड यानी कि उसने सुना। ठीक है, हर्ड बना है हियर से, हियर की पास्ट फॉर्म होती है। हियर का मतलब होता है कि सुनना, प्रेजेंट में। हर्ड सुना, ऐसे बोलेंगे इसे। ठीक है, दिस का मतलब यह है, अ माउस हर्ड दिस, एक चूहे ने यह सुना। वन डे यानी कि एक दिन, एज द बुल वॉज गोइंग, एज का मतलब जैसे, बुल यानी कि बैल, वॉज गोइंग यानी कि जा रहा था। ठीक है, द माउस केम यानी कि चूहा आया। केम बना है कम से, कम की सेकंड फॉर्म। ठीक है, कम का मतलब आता है, केम का मतलब आया। एंड बिट हिम, एंड यानी कि और,
बिट, बिट बना है बाइट से, बाइट की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, बाइट का मतलब होता है कि काटता है, किसी को काटना, बाइट करना। बिट होती है सेकंड फॉर्म यानी कि काटा। थर्ड फॉर्म होती है बिटन, BITTEN, बिटन। ठीक है, यानी कि काटा था। यहाँ पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म, बिट यानी कि काटा, हिम यानी कि उसे। वन डे, एक दिन, एज द बुल वॉज गोइंग, जैसे ही बैल जा रहा था, द माउस केम, चूहा आया, एंड बिट हिम, और उसे काटा। किसको काटा? चूहे ने, बैल को काटा। द बुल वॉज वेरी एंग्री, यानी कि बैल, वॉज यानी कि था, वेरी एंग्री यानी कि बहुत गुस्सा या फिर बहुत क्रोधित। ठीक है, द बुल वॉज वेरी एंग्री यानी कि बैल बहुत क्रोधित था। ही ट्राइड टू कैच द माउस, ही ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की। ट्राइड बना है ट्राई से, ट्राई करना, कोशिश करना, ट्राइड कोशिश की। टू कैच यानी कि पकड़ने की या पकड़ने के लिए। द माउस यानी कि चूहे को। ठीक है, ही ट्राइड टू कैच द माउस, उसने चूहे को पकड़ने के लिए कोशिश की या फिर चूहे को पकड़ने की कोशिश की। बट द माउस हिड इनसाइड हिज होल, बट यानी कि पर, द माउस यानी कि चूहा, हिड यानी कि छुप गया। ठीक है, हिड बना है हाइड से, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है। हाइड का मतलब छुपना, प्रेजेंट में हिड यानी कि छुपा। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन, छुपा था। तो स्टोरी जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर सेकंड फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है, तो हिड यानी कि छुप गया। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। हिज होल, हिज यानी कि उसका, और होल किसको कहते हैं? हम छेद को कहते हैं। चूहे होते हैं छोटे छोटे छेदों में ही तो रहते हैं, तो घोंसला तो बनाते नहीं है वो, है ना। ही ट्राइड टू कैच द माउस, उसने चूहे को पकड़ने के लिए कोशिश की। बट द माउस हिड इनसाइड हिज होल, पर चूहा अपने छेद के अंदर छुप गया। ठीक है, द बुल डग द होल विद हिज हॉर्न्स, द बुल यानी कि बैल, यानी कि बैल ने। ठीक है, डग, डग का मतलब खोदा, डग बना है डिग से, डिग का मतलब होता है खोदना, प्रेजेंट में, डग खोदा, पास्ट में। द होल यानी कि छेद, विद यानी कि के साथ, हिज हॉर्न्स, हिज यानी कि उसके। हॉर्न क्या होते हैं? एक हॉर्न होता है जो हमारे व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उनमें जो आवाज सिस्टम होता है ना, साउंड सिस्टम जो होता है एक दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई साइड हट जाओ, हमें आगे जाना है, वो भी हॉर्न होता है। और एक हॉर्न होता है जो हम जानवरों के सींग को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सींग की बात हो रही है। बट यानी कि पर, कुड नॉट फाइंड, कुड नॉट नहीं कर सका, पास्ट में, कुड नॉट बना है कैन नॉट से, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता है, कुड नॉट नहीं कर सका, कोई काम नहीं कर सका। ठीक है, को तो कौन सा काम नहीं कर सका? फाइंड का, फाइंड करना, ढूंढना। ठीक है, तो ढूंढ नहीं सका, कुड नॉट फाइंड, ढूंढ नहीं सका। द माउस यानी कि चूहे को। ठीक है, द बुल डग द होल विद हिज हॉर्न्स, यानी कि बैल ने अपने सींगों के साथ छेद को खोदा। बट पर, कुड नॉट फाइंड द माउस, पर चूहे को ढूंढ नहीं सका। सून यानी कि जल्दी ही, ही वॉज टायर्ड, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, टायर्ड यानी कि थक गया, थक गया। ठीक है, एंड यानी कि और, वेंट ऑफ, वेंट ऑफ का मतलब होता है चला गया, चला गया वहां से। टू स्लीप यानी कि सोने के लिए। आउटसाइड यानी कि बाहर। द माउस होल, ठीक है, माउस में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि चूहे का, चूहे के या फिर चूहे की, तो हम लिखते हैं चूहे का, और होल होता है छेद।
ठीक है, तो मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। सून यानी कि जल्दी ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। एंड वेंट ऑफ और चला गया, टू स्लीप सोने के लिए, आउटसाइड द माउसेस होल यानी कि चूहे के छेद के बाहर। ठीक है, चूहे के छेद के बाहर वो सोने के लिए चला गया था। द माउस स्लोली केम आउट ऑफ द होल, यानी कि माउस यानी कि चूहा, स्लोली यानी कि धीरे से। स्लो क्या होता है? स्लो का मतलब होता है धीरे, है ना? तो स्लोली धीरे से, इसको बोलते कैसे हैं हम? ऐसे बोलते हैं। ठीक है, केम आउट, केम का मतलब आया, आउट का मतलब बाहर, ऑफ का मतलब के, द होल यानी कि छेद। द माउस स्लोली केम आउट ऑफ द होल, यानी कि चूहा धीरे से छेद के बाहर आया। ठीक है, ही बिट द बुल अगेन, ही यानी कि उसने, बिट यानी कि काटा, द बुल यानी कि बैल को, उसने बैल को दोबारा काटा। ठीक है, अगेन का मतलब दोबारा। ही बिट द बुल अगेन, उसने बैल को दोबारा काटा। एंड देन यानी कि और, देन का मतलब तब या फिर तभी। रैन बैक, रैन यानी कि भाग गया, बैक का मतलब वापस। ठीक है, इनसाइड यानी अंदर, द होल यानी कि छेद के अंदर। ठीक है, तो मीनिंग समझ लेते हैं। ही बिट द बुल अगेन, उसने बैल को दोबारा काटा। एंड देन और तभी, रैन बैक इनसाइड द होल, और छेद के अंदर वापस भाग गया। ठीक है, द बुल वोक अप इन पेन, द बुल यानी कि बैल, वोकअप, वोकअप बना है वेकअप से। वेकअप का मतलब होता है जगना, जैसे नींद के बाद जो जगते हैं हम या उठते हैं, उसको वेकअप बोलते हैं। तो वोकअप होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि जगा। ठीक है, इनका मतलब में, पेन, पेन क्या होता है? दर्द होता है, पीड़ा होती है। ठीक है, द बुल वोकअप इन पेन, यानी कि बैल दर्द में उठा या फिर दर्द में जगा, यानी कि दर्द की वजह से जगा। ठीक है, ही लुक्ड फॉर द माउस, ही यानी कि उसने, लुक्ड यानी कि देखा, लुक में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी देखा। फॉर यानी कि के लिए, द माउस यानी कि चूहा। ठीक है, ही लुक्ड फॉर द माउस, उसने चूहे के लिए देखा, यानी कि चूहे को ढूंढने के लिए देखा इधर उधर। बट यानी कि पर, अगेन कुड नॉट फाइंड हिम, अगेन का मतलब दोबारा, कुड नॉट फाइंड। ठीक है, कुड नॉट फाइंड का मतलब ढूंढ नहीं सका। कुड नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं कर सका, पास्ट में, यानी कि कोई काम, कोई क्रिया, कोई वर्ब जो वो नहीं कर सका। तो वर्ब है हमारा फाइंड, अभी हमने इस लाइन को हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कुड नॉट फाइंड यानी कि ढूंढ नहीं सका। ठीक है, हिम यानी कि उसे। ठीक है, यानी कि वह दोबारा उसे ढूंढ नहीं सका। कौन? जो बैल था वो चूहे को दोबारा ढूंढ नहीं सका। ही वॉज वेरी डिजेक्टेड, ही वॉज यानी कि वह था, वेरी का मतलब बहुत, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब उदास या फिर निराश। ठीक है, ही वॉज वेरी डिजेक्टेड, वह बहुत निराश था। कौन? बैल, क्योंकि बार बार चूहा उसको काट के जा रहा था और वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है ठीक तभी, यानी कि उसी समय। फ्रॉम इनसाइड द होल, फ्रॉम का मतलब से, इनसाइड का मतलब अंदर, द होल यानी कि छेद। ठीक है, जस्ट देन ठीक तभी, फ्रॉम इनसाइड द होल यानी कि छेद के अंदर से, द माउस शाउटेड यानी कि चूहा, शाउटेड, शाउटेड यानी कि चिल्लाया, शाउट में एडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, ओ माइटी बुल, ओ मतलब अरे, या फिर इसको ओ भी बोल सकते हैं। माइटी,
माइटी का मतलब ताकतवर, बुल का मतलब बैल, ठीक है। द स्ट्रोंग डू नॉट ऑलवेज विन, ठीक है। स्ट्रोंग यानी कि मजबूत, मजबूत या फिर ताकतवर, ठीक है। डू नॉट ऑलवेज विन, डू नॉट का मतलब कोई काम नहीं करते, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो क्या नहीं करते, कोई काम, यानी वर्ब कुछ आएगा इसमें। तो विन ये हमारा वर्ब है, ठीक है। विन का मतलब होता है जीतना, विजय होना, ठीक है। तो डू नॉट ऑलवेज विन, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो मीनिंग क्या निकल के आएगा कि हमेशा नहीं जीतते, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग डू नॉट ऑलवेज विन, कि ताकतवर लोग हमेशा नहीं जीतते, ठीक है। द वीक कैन ऑल्सो विन, वीक यानी कि कमजोर या फिर दुर्बल, ठीक है। कैन का मतलब कर सकता है, कोई काम कर सकता है, कोई वर्ब है ना। ऑल्सो विन, ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो विन है यहाँ पर हमारी वर्ब, विन का मतलब जीतना, ठीक है। द वीक यानी कि कमजोर, कैन ऑल्सो विन यानी कि कमजोर भी जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, ठीक है। कैन लगा है विन के लिए, विन होना यानी कि विजय होना या जीतना, तो जीत सकते हैं यानी कि कमजोर लोग भी जीत सकते हैं। फटाफट से स्टोरी को दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की छोटी सी स्टोरी का टाइटल है द प्राउड बुल, यानी कि घमंडी बैल। वंस एक बार अ बुल वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक बैल को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। ही बोस्टेड, उसने डींग मारी यानी उसने अपनी तारीफ खुद की। नो वन कैन बीट मी, मुझे कोई भी नहीं पीट सकता। आई एम द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, मैं सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है। अ माउस हर्ड दिस, एक चूहे ने यह सुना। वन डे, एक दिन, एज द बुल वॉज गोइंग, जैसे बैल जा रहा था, द माउस केम, चूहा आया, एंड बिट हिम, और उसे काटा। द बुल वॉज वेरी एंग्री, बैल बहुत क्रोधित था। ही ट्राइड टू कैच द माउस, उसने चूहे को पकड़ने के लिए कोशिश की। बट द माउस हिड इनसाइड हिज होल, पर चूहा उसके छेद के अंदर छुप गया। द बुल डग द होल विद हिज हॉर्न्स, यानी बैल ने अपने सींगों के साथ छेद को खोदा। बट कुड नॉट फाइंड द माउस, पर चूहे को ढूंढ नहीं सका। सून यानी कि जल्दी ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। एंड वेंट ऑफ, और चला गया। टू स्लीप, सोने के लिए। आउटसाइड द माउस होल, यानी कि चूहे के छेद के बाहर। द माउस स्लोली केम आउट ऑफ द होल, यानी चूहा धीरे से छेद के बाहर आया। ही बिट द बुल अगेन, उसने बैल को दोबारा काटा। एंड देन, और तभी, रैन बैक, वापस भाग गया। इनसाइड द होल, छेद के अंदर। द बुल वोक अप इन पेन, यानी कि बैल दर्द में उठा या फिर जगा। ही लुक्ड फॉर द माउस, उसने चूहे के लिए देखा। बट यानी पर, अगेन दोबारा, कुड नॉट फाइंड हिम, उसे ढूंढ नहीं सका। ही वॉज वेरी डिजेक्टेड, वह बहुत निराश था। जस्ट देन, ठीक तभी, फ्रॉम इनसाइड द होल, छेद के अंदर से, द माउस शाउटेड, यानी कि चूहा चिल्लाया। ओ माइटी बुल, यानी कि अरे ताकतवर बैल। द स्ट्रोंग डू नॉट ऑलवेज विन, कि जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा नहीं जीतते। द वीक कैन ऑल्सो विन, यानी कि कमजोर लोग भी जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। तो स्टोरी का मॉरल हम देख लेते हैं। डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। डू नॉट यानी कि नहीं करो, बी का मतलब होना, तो यानी कि नहीं हो, ठीक है। प्राउड ऑफ यानी कि घमंडी, योर यानी कि तुम्हारी, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ठीक है। डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ यानी कि अपनी ताकत पर घमंडी नहीं हो या घमंडी नहीं बनो।
यानी कि अपनी ताकत पर घमंड मत करो, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमेशा ताकतवर लोग, जो शरीर से ताकतवर है, वो हमेशा नहीं जीतते। कई बार कमजोर लोग भी जीत सकते हैं। आपने एक कहानी है एलिफेंट और चींटी की, वो भी आपने सुनी होगी, है ना, जो चींटी को परेशान करता रहता है एलिफेंट, तो उसकी सूंड में घुस जाती है। वहां पर एलिफेंट यानी हाथी को भी यही भ्रम था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हर किसी इंसान की या हर किसी जीव की अपनी अलग ताकत होती है, तो किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, सभी लोगों की अपनी जगह होती है। तो इसलिए कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, और जो आपके पास है, चाहे ताकत हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे धन हो, उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक खुद बहुत बड़ी नेगेटिव चीज होती है, जिसका रिजल्ट नेगेटिव ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक दूसरे मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।